हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले ये जानने वाले हैं कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जारी एक पत्र में टीजीटी की परीक्षा के स्थगन का आदेश जारी किया गया था। दरअसल ये आदेश टीजीटी की परीक्षा के लिए जो 3,539 पदों के लिए थी, ये परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। ये तो इसकी लिखित जो जानकारी है वो अधिकारियों को दी गई थी जो इस परीक्षा के कार्य व्यवस्था संभाल रहे थे। उनको ये जानकारी दी गई थी कि ये परीक्षा 14 व 15 मई को अब नहीं होने वाली है। ये परीक्षा आगे इसकी तिथि बढ़ा दी गई है। ठीक है, ये 14-15 मई को स्थगित होकर के इस परीक्षा की जो तिथि है अब 21-22 जुलाई 2025 कर दी गई है। तो ये परीक्षा उसी तारीख को होने वाली है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, चलिए अगली बात के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अगली बात यह है कि 27,713 पदों पर नए शिक्षक भर्ती जल्द आएगी, ऐसा समाचार पत्रों में दिया जा रहा है। और ये 27,713 पदों पर जो नई भर्ती की बात चल रही है, ये वही पद है जो 68,000 भर्ती में जो 68,500 भर्ती निकली थी 2018 में। तो उसी के तहत जो ये 27,713 पद बचे हुए थे उन्हें ही भरने की बात की जा रही है। उसी के लिए ये प्राइमरी के लिए इन पदों को निकालने की तैयारी चल रही है। तथा जो अशासकीय विद्यालय हैं उनमें 34,000 पदों पर भर्ती करने की तैयारी हो रही है। ठीक है, जो अशासकीय विद्यालय हैं, ठीक है, तो उन विद्यालयों में 34,000 पदों पर यानी टीजीटी है, तो उनके लिए ये भर्ती करने की तैयारी चल रही है। और इसी को लेकर के समाचार पत्रों में दिया गया था कि 50,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की तैयारी। ठीक है, 50,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की तैयारी यानी इसमें 27,713 पद प्राइमरी के हो गए और जो अशासकीय विद्यालयों के तहत 34,000 पद, इनको शामिल करके ये 50,000 शिक्षक भर्ती की बात जो अभी आप लोग समाचार पत्रों में देख रहे हैं, वो सब इन दोनों भर्तियों की बात की जा रही है। ठीक है, अगली जो बात है वो है बीपीएससी टीआरई 4.0 से पहले एस्टेट करने की तैयारी है। तो बिहार यानी बीपीएससी, ठीक है, तो जो बिहार में क्या है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तहत परीक्षा कराने के लिए इसको एस्टेट कराने की इजाज़त मिल चुकी है। ठीक है, बिहार में एस्टेट जो हुआ था वो पहली बार 2011 में हुआ था। 2011 में पहली बार एस्टेट हुआ था। ठीक है, और जो एस्टेट है वो दूसरी बार कब हुआ था? दूसरी बार 2019 में हुआ था और तीसरी बार जो हुआ था 2023 में हुआ था। ठीक है, अब ये जो एस्टेट होगा 2025 में, ये चौथी बार एस्टेट कराया जाएगा। ठीक है, तो ये क्यों कराया जाता है? ये जो पेपर 1 होता है, एस्टेट पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 जो होता है ये एस्टेट क्यों कराया जाता है? ये 9th और 10th के लिए होता है। ठीक है, पेपर 1 किसके लिए है? 9th प्लस 10th के लिए होता है। इसमें क्या होता है? स्नातक प्लस बीएड, यानी जो लोग स्नातक हैं यानी ग्रेजुएशन जिन्होंने किया हुआ है और प्लस बीएड। ठीक है, स्नातक प्लस बीएड, इसमें बीएड की डिग्री चाहिए, वो लोग एस्टेट की परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, और उसके पश्चात जब शिक्षक भर्ती अभी निकलेगी
जो TRE 4 निकलेगा 9th-10th के लिए, इसमें ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। और ये जो है पेपर 2, जो एस्टेट पेपर 2 होता है, एस्टेट पेपर 2 होता है, ये किसके लिए है? ये 11 और 12th, यानी 11 + 12th के लिए ये एस्टेट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें PG जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर रखी है वो लोग इस पेपर को, यानी इस एस्टेट पेपर को डाल सकते हैं और अंक अर्जित करके अभी जो BPSC TRE 4 का एग्ज़ाम होगा उसमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, इस ये जो एस्टेट की परीक्षा होती है, इसमें जो परीक्षार्थी के शामिल होने के वर्ष तक के बच्चे शामिल हो सकते हैं, तो 37 वर्ष तक के बच्चे इसमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो एस्टेट की परीक्षा है वो BPSC TRE 4 से पहले एस्टेट की परीक्षा कराई जाएगी उसकी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।